खुश आमदीद किंग इस्लामिक चैनल ऑफिशियल में, जहां हम इस्लाम की रोशनी आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक खालीपन जो भरता नहीं? स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मसाइल का अंबार है, रिस्क तंग लगता है, रिश्ते कमजोर लगते हैं, कोशिश करते हैं मगर नतीजा नहीं निकलता। आप दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, फिर भी एक एहसास होता है कि कुछ है जो रुक रहा है, कुछ है जो मिल नहीं रहा। जानते हैं वो कुछ क्या है? वो एक स्विच है, एक रूहानी स्विच जो आपके हाथ में है, मगर आपने कभी उसे पूरी तरह ऑन नहीं किया। और आज मैं आपको वही स्विच दिखाने आया हूं। इसका नाम है दरूद शरीफ। जदीद साइंस ने एक हैरानकुन हकीकत दरियाफ्त की है। ब्रेन पर की गई तहकीक बताती है कि जब इंसान कोई मखसूस अल्फाज बार बार गहरी तवज्जो के साथ दोहराता है तो उसके ब्रेन में एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। इस फ्रीक्वेंसी को साइंटिस्ट्स अल्फा वेव कहते हैं। ये वो हालत है जब इंसान का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो बेहतरीन फैसले करता है, जो सॉल्यूशंस ढूंढता है, जो फोकस पैदा करता है। लेकिन ये तो सिर्फ ब्रेन की बात है। अभी इससे भी गहरी बात आती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माहिरीन ने साबित किया कि जिन लोगों की जिंदगी में पर्पस होता है, जिनका एक मरकज होता है, जिनके पास एक एंकर होता है, वो लोग न सिर्फ ज्यादा खुश होते हैं बल्कि उनके मसाइल हल होने की रफ्तार भी आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज होती है। तो जरा सोचें, अगर एक आम लफ्ज की रेपिटेशन ब्रेन को बदल सकती है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना क्या कुछ नहीं कर सकता। वो दरूद जिसका हुक्म खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है, वो दरूद जो सिर्फ जिक्र नहीं, एक जिंदा राब्ता है आपके कल्ब और रहमत इलाही के दरमियान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। जरा इस आयत का मुशाहिदा करें। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ नमाज में दरूद पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि कभी कभी पढ़ो, बल्कि ये एक खुला, मुस्तकिल, लामहदूद हुक्म है। और जब खुद रब्बुल कायनात और उसके फरिश्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो हम बंदे इस अजीम अमल में शरीक होकर कहां पहुंच सकते हैं? अब सुनिए एक और अजीम हकीकत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 408। एक बार, सिर्फ एक बार दरूद पढ़ें और 10 रहमतें आती हैं। ये कोई मामूली सौदा नहीं है, ये तो वो सिस्टम है जो किसी दुनियावी इन्वेस्टमेंट में मुमकिन नहीं। और फिर एक और हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ होते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। सुनन अन-निसाई हदीस नंबर 1297। अब खुद सोचें, गुनाह मुआफ हो तो दिल साफ होगा, दिल साफ हो तो दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल हो तो मसाइल हल होंगे, दर्जे बुलंद हो तो इज्जत मिलेगी, इज्जत मिले तो रिज्क के दरवाजे खुलेंगे। क्या ये सब 90% मसाइल नहीं? अब आते हैं इस अमल के उस पहलू की तरफ जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दुरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक वीआईपी प्रोटोकॉल है। जानते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ी शख्सियत किसी जगह आती है तो पहले एक खास रास्ता तैयार किया जाता है, माहौल ठीक किया जाता है, फिर वो शख्सियत तशरीफ लाती है। दुरूद शरीफ भी आपके कल्ब में एक रास्ता तैयार करता है, रहमत इलाही के आने का रास्ता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, ऊपर नहीं जाती,
जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद न भेजो। तिरमिजी हदीस नंबर 486। ये सुनिए, ये बात बहुत अहम है। आपकी दुआ ऊपर नहीं जा रही, आपकी पुकार पहुंच नहीं रही। क्यों? इसलिए नहीं कि अल्लाह नहीं सुनता, इसलिए कि रास्ता बंद है, और वो रास्ता खुलता है दुरूद शरीफ से। यही वो मास्टर स्विच है। अब मैं आपको एक अमली प्रोटोकॉल बताता हूं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर दुआ से पहले दुरूद पढ़ें, फिर दुआ करें, दुआ के बाद फिर दुरूद पढ़ें। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब दुआ दुरूद के दरमियान हो तो वो दुआ रद्द नहीं होती। ये वो स्पिरिचुअल सिस्टम है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और सिर्फ दुआ में नहीं, सुबह उठकर तो दुरूद पढ़ें, रात सोने से पहले दुरूद पढ़ें, सफर में हो, बाजार में हो, काम पर हो, दुरूद पढ़ते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है वो क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा। तिरमिजी हदीस नंबर 484। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता, कोई पावर नहीं दिला सकती, कोई डिग्री नहीं दिला सकती, सिर्फ दुरूद दिला सकता है। अब जरा मजीद गौर करें, दुरूद शरीफ की कसरत से क्या होता है? एक, आपके गुनाह माफ होते हैं। जब गुनाह माफ हों तो दिल पर से बोझ उठता है, वो गिल्ट जो आपको अंदर से खा रही है वो खत्म होती है। दो, आपकी दुआ कबूल होती है। जब दुआ कबूल हो तो मसाइल का हल निकलता है। तीन, आपके रिज्क में बरकत आती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ रिज्क की कुंजी है। चार, आपकी एंजाइटी खत्म होती है, क्योंकि जब कल्ब को सुकून मिलता है तो ब्रेन का कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन खुद ब खुद कम होने लगता है। पांच, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। क़यामत के दिन जब कोई किसी का नहीं, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए खड़े होंगे। क्या ये 90% मसाइल का हल नहीं? रिज्क दुरूद से, सुकून दुरूद से, दुआ की कबूलियत दुरूद से, गुनाहों की माफी दुरूद से, आखिरत में निजात दुरूद से। ये एक अमल और इस कदर फायदे, यही वो मास्टर स्विच है जिसकी बात आज हम कर रहे थे। और अब सुनिए एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़े वो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अपना मकाम जन्नत में न देख ले। सुना आपने? अपना मकाम जन्नत में देखना, अभी इसी दुनिया में। ये कोई ख्वाब नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और इससे भी आगे सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में नबी का साथ, ये वो मकाम है जिसके लिए सहाबाए कराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज अल्लाह ने हमें एक आसान रास्ता दिया है, 1000 बार दुरूद हर रात सोने से पहले। नाज़रीन, हमने आज जाना कि दरूद शरीफ सिर्फ एक वजीफा नहीं, ये एक जिंदा राब्ता है आपके कल्ब और अल्लाह की रहमत के दरमियान। ये वो दरवाज़ा है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। ये वो नूर है जो हर अंधेरे को खत्म कर सकता है। साइंस जो रास्ता ढूंढती है, इस्लाम ने वो रास्ता 1400 साल पहले दे दिया था। ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी को तलाश करता है, दरूद शरीफ वो फ्रीक्वेंसी है। आज, अभी, इस वक्त एक काम करें, सिर्फ एक काम। एक बार पूरी तवज्जो से, पूरी मोहब्बत से, पूरी हाज़री क़ल्ब के साथ दरूद शरीफ पढ़ें और फिर महसूस करें अपने अंदर एक सुकून, एक ठहराव, एक रोशनी। वो रोशनी रहमत इलाही की रोशनी है। याद रखें, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत
माल नहीं, इज्जत नहीं, ताकत नहीं। सबसे बड़ी दौलत ये है कि आपका राब्ता अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हो, और दरूद शरीफ वही राब्ता है। अल्लाह ताला हम सबको दरूद शरीफ की कसरत नसीब फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे मसाइल को आसान फरमाए, और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद रूहानी बसीरत के लिए देखते रहिए किंग इस्लामिक चैनल ऑफिशियल।